क्या दुनिया को फिर से बनाने की जद्दोजहद हो रही है? दुनिया के 5 गुंडे एक जगह पर इकट्ठे होंगे और सोचेंगे कि दुनिया को दोबारा किस तरीके से बनाना है। हर कोई अपनी जंग को बढ़ाना भी चाहता है और अपनी आमदन को भी बढ़ाना चाहता है। अब सोचना यह है कि जंग बढ़ाई जाएगी या आमदन बढ़ाई जाएगी, असलहा बढ़ाया जाएगा या पैसा बढ़ाया जाएगा, मौत बांटी जाएगी या खुशियों की तकसीम होगी। फैसला कुछ ही दिनों में होने वाला है और इसे नाम दिया जा रहा है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का या वर्ल्ड रीऑर्डर का। मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, तकरीबन हर ईजाद के पीछे एक या एक से ज्यादा बुनियादी दरियाफ्तें होती हैं। बाज़ औक़ात बुनियादी दरियाफ्त सदियों पुरानी होती है। न्यूटन के कवानीन हरकत समझे बगैर जेट इंजन या रॉकेट इजाद करना मुमकिन नहीं था। इन 100 सालों में साइंस में कई बड़े लम्हे आए, जैसे डीएनए की साख्त की दरियाफ्त किया जाना, लेकिन खुद ये दरियाफ्त भी डार्विन और मैंडल की वजह से मुमकिन हो सकी थी और इसने बाद में बायोटेक्नोलॉजी के ऐसे दरवाजे खोले कि हमें बड़ी बड़ी मनाजिल देखने में आई। आज हम इंसान के मुकम्मल डीएनए, जिसे जेनोम कहते हैं, उसका आसानी से जायजा ले सकते हैं। इससे हमें यह समझने में मदद मिली है कि जीनियाती बीमारियां कैसे लाहक होती हैं और उन्हें कैसे ठीक किया जा सकता है। हाल ही में साइंटिस्ट ने एक बच्ची के जीन्स में तब्दीली लाकर उसका कैंसर का मर्ज दूर कर दिया था। इस वक्त कंप्यूटर नई दरियाफ्तों में मदद दे रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा दुनिया के बारे में तसव्वुर तब्दील होता जा रहा है। इस वक्त हमारे दरमियान ऐसी मशीनें मौजूद हैं जो खुद सीख सकती हैं और हमारी दुनिया को तब्दील कर रही हैं। अपोलो मिशन से लेकर कैसीनी खलाई जहाज तक और हबल खलाई दूरबीन से लेकर सकली मौजों की दरियाफ्त तक, ये तमाम इंकशाफात हमें खला के बारे में मजीद सवालों के जवाब ढूंढने पर उकसाते हैं। और आज हम दुनिया को बड़ी हद तक एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन के ऊपर देखते हैं कि जिससे हमें पता चलता है कि इसकी कितनी परतें हैं। कंप्यूटर मुख्तलिफ शक्लों में इल्म का बाप बन चुका है। आज के दौर में एक इंतहाई आम चीज यानी स्मार्टफोन भी कई बुनियादी दरियाफ्तों की मरहून मिन्नत है। उसके अंदर मौजूद कंप्यूटर इंटीग्रेटेड चिप की मदद से काम करता है। खुद इंटीग्रेटेड चिप ट्रांजिस्टर से बनी होती है, जिनकी दरियाफ्त क्वांटम मैकेनिक्स को समझे बगैर मुमकिन नहीं है। फोन के अंदर मौजूद जीपीएस आइंस्टाइन के नजरियाए अजाफत में वक्त के तसव्वुर को मुकम्मल तौर पे समझाता है। हालांकि एक ज़माने में लोगों का यह ख्याल था कि यह नज़रिया आम जिंदगी के ऊपर कोई असर नहीं डाल सकेगा। बाज़ लोग कहते हैं कि मुकम्मल तबाही का खौफ अमन जारी रखने की ज़मानत है, लेकिन यह कोई पायदार हल नहीं है, जिसका एक सबूत शिमाली कोरिया की शक्ल में हमारे सामने है। दूसरी तरफ एटम की तकसीम ने हमें तवानाई का एक सस्ता जरिया भी फराहम किया है और यूं दुनिया के ठेकेदारों को अरबों डॉलर्स जंग में फूंकने के बाद उसकी सुलगती हुई राख पर हाथ सेंकने का मौका मिलने वाला है। और एक लंबे अरसे बाद 5G यानी 5 गूंस इकट्ठे हो रहे हैं। गूंस मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपने मुख्तलिफ फिल्मों में गुंडों के मुख्तलिफ किरदार देखे होंगे। कुछ वो जो दूसरों के इलाकों में तबाही मचाकर उन पर अपना रोब जमा के अपने आप को बाहुबली साबित करने की कोशिश करते हैं, और कुछ वो होते हैं जो अपने ही लोगों की परवाह किए बगैर उनका अन्नदाता बनने की कोशिश में मसरूफ रहते हैं, और कुछ वो होते हैं जो कहते हैं कि अपुन दूसरे के इलाके में नहीं जाएगा और कोई अपुन के इलाके में आने का नहीं। कुछ ऐसे होते हैं जो रॉबिन हुड की तरह दूसरे मुमालिक से पैसा छीनते हैं और अपने लोगों में बांट के उनके मसीहा बन जाते हैं। ये सब अब इकट्ठे हैं क्योंकि इन्हें मालूम है वर्ल्ड ऑर्डर तेजी से तब्दील हो रहा है। दुनिया के हालात तेजी से बदल रहे हैं। कहीं जंग लड़ी जा रही है तो कहीं अमन शांति है। ऐसे में दुनिया की 5 बड़ी जौहरी ताकतों की अहम मुलाकात तय पाई है। दुनिया की 5 बड़ी जौहरी ताकतें, या यूं कह लें कि दुनिया के 5 बड़े चौधरी या 5 बड़े गूंज, वो मिल बैठने वाले हैं। और रूस के नायब वजीर खारजा सरगई रियाबकॉफ का कहना है कि जौहरी हथियार रखने वाली 5 रियासतों का एक ग्रुप अगले 2 हफ्तों में न्यूयॉर्क में मुलाकात करने वाला। यह ग्रुप रूस, अमेरिका, चीन,
फ्रांस और बरतानिया के ऊपर मुश्तमिल है, जो ना सिर्फ जौहरी हथियारों से लैस रियासतें हैं बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के मुस्तकिल रुकन भी हैं। यह मुलाकात इसलिए हम समझी जा रही है क्योंकि यूक्रेन जंग के आगाज के बाद से रूस और मगरिब के दरमियान जौहरी कशीदगी में नुमाया इजाफा हुआ था। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने गुज़श्ता माह रूस के जौहरी उसूल में तब्दीलियों का ऐलान करते हुए या धमकी देते हुए कहा था कि मॉस्को ऐसे मंजरनामों की फहरिस्त में तौसी कर रहा है जो उसे जौहरी हथियार चलाने पर गौर करने पर मजबूर कर सकते हैं। जनवरी 2022 में सदर पुतिन के यूक्रेन में रूसी फौज भेजने से पहले जौहरी ग्रुप ने एक मुश्तरका बयान जारी किया था कि वो जौहरी ताकतों के दरमियान जंग से गुरेज चाहते हैं और स्ट्रेटेजिक खतरात में कमी को अपनी अव्वलीन तरजीहात में शुमार करते हैं। उन्होंने उस वक्त ये कहा था कि हम इस बात की तस्दीक करते हैं कि जौहरी जंग नहीं जीती जा सकती और उसे कभी नहीं लड़ना चाहिए। लेकिन उसके बाद खित्ते की सूरत हाल तब्दील होने लगी, मशरक़े वस्ता में जंग पनपने लगी और ये मुलाकातें आमतौर पर जौहरी हथियारों की हिफाजत, आलमी सिक्योरिटी और एटमी अदम फैलाव जैसे अहम मसाइल पर मरकूज होती हैं। और अभी मुल्क की अपने अपने मुल्क की मजमूई सूरत हाल को देखते हुए और दुनिया की सूरत हाल को देखते हुए मुलाकातों में मुमकिन तौर पर नए मुआहिदों की तश्कील या मौजूदा मुआहिदों की तजदीद भी ज़ेर बहस आ सकती है ताकि आलमी सतह पर जौहरी असले की दौड़ को रोका जा सके, जिस पे इस वक्त इसराइल को ईरान की तरफ से हमले का खदशा है। इस तरह की मुलाकातों के नताइज आलमी सियासत और सिक्योरिटी पॉलिसीज के ऊपर गहरे असरात मुरतब कर सकते हैं। इसलिए इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें इनके ऊपर होती हैं। ये ताकतें जौहरी हथियारों की सबसे बड़ी जखीरा कुंदा है और आलमी सिक्योरिटी के हवाले से इनके किए गए फैसले पूरी दुनिया के ऊपर असरअंदाज होते हैं। इन मुलाकातों के मुख्तलिफ पहलू, मुख्तलिफ मकासद होते हैं। इन मुलाकातों का एक अहम मकसद एटमी अदम फैलाव मुआहिदे को मजीद मुस्तहकम करना होता है। लेकिन हम ये देखते हैं कि अमूमन ऐसी मीटिंग्स के बाद असलहे के फैलाव में मजीद इजाफा हो जाता है। लेकिन अभी जो बात होगी वो मुआहिदे के तहत जौहरी हथियार रखने वाले ममालिक को अपनी जौहरी हथियारों की तादाद को कम करने के वादे पे होगी और जौहरी ममालिक को जौहरी हथियार ना रखने की तरगीब दी जाएगी। स्ट्रेटेजिक असलहे के कंट्रोल पे बातचीत होगी। अमेरिका और रूस, जो दुनिया के सबसे बड़े जौहरी असलहे के मालिक हैं, इस बात के ऊपर मुत्तफिक होने की कोशिश करेंगे कि दोनों ममालिक अपने असलहे की तादाद को कम करें ताकि आलमी सतह पर जौहरी तसादुम के खतरात को कम किया जा सके। स्ट्रेटेजिक असलहा कंट्रोल मुआहिदे जैसे न्यू स्टार्ट मुआहिदे का मकसद जौहरी असलहे की तादाद को महदूद करना है और चीन का किरदार, चीन की जौहरी ताकत के हवाले से बढ़ता हुआ असर व रसूख आलमी सतह पर तशवीश का बायस बन रहा है। चीन ने अपने जौहरी हथियारों की तादाद में इजाफा किया है और उसके फौजी और इक्तसादी असरात भी बढ़ते चले जा रहे हैं। इस मुलाकात में चीन की जौहरी पॉलिसीज और हथियारों की तादाद के ऊपर भी बात हो सकती है। इलाकाई तनाज़ात पे असरात, इन ताकतों के दरमियान होने वाली मुलाकातों का असर मुख्तलिफ आलमी तनाज़ात पे पड़ता है, खासतौर पर मशरक़ वस्ता, शिमाली कोरिया और जनूबी एशिया में जौहरी हथियारों की मौजूदगी और उनके इस्तेमाल के हवाले से आलमी पॉलिसीज पे इसका गहरा असर होता है। अब दुनिया की 5 बड़ी जौहरी ताकतों के दरमियान होने वाली मुलाकात का नतीजा क्या निकलेगा? दुनिया की 5 बड़ी जौहरी ताकतों के दरमियान होने वाली मुलाकातें आलमी सिक्योरिटी के लिए किस हद तक अहम हैं और इन मुलाकातों के जरिए जौहरी हथियारों के फैलाव को रोकने, आलमी अमन को बरकरार रखने और जौहरी दहशतगर्दी के खतरात को कम करने के लिए इकदाम किए जाएंगे। इन मुलाकातों में होने वाले फैसले आलमी सतह पर तवील मुद्दती असरात मुरतब कर सकते हैं। इन सब ममालिक में से अगर देखा जाए तो इन ममालिक की इस वक्त सूरत हाल क्या है? अमेरिका, जिसने जंगों में अपना अच्छा खासा पैसा फूंका, अपने लोग मरवाए और इस वक्त वो सोच विचार में है कि किस तरीके से जंगों से बचा जा सकता है। हालांकि इजराइल की सूरत में उसके गले की एक हड्डी बनी हुई है। बरतानिया, जिसने दुनिया के ऊपर कब्जा करने का ख्वाब देखा था, लेकिन इस वक्त उनके अपने मुल्क के अंदर महंगाई के अंदर इजाफा हो रहा है, हुकूमतें तब्दील हो रही हैं और तारीख में यह हुआ कि सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को घर जाना पड़ा, इन हाउस तब्दीली हुई, तो इस वजह से उन्हें भी परेशानी है। फ्रांस, जो माजी की बड़ी ताकत हुआ करता था, लेकिन अब वो चुपचाप रॉबिन हुड का किरदार अदा करना चाहता है और दुनिया की मईशत के ऊपर मजबूत हिस्से से अपना हिस्सा इकट्ठा करना चाहता है। रूस, जो मईशत में मजबूत होना चाहता है, असलहे की दौड़ में मजबूत होना चाहता है, नए वर्ल्ड ऑर्डर के तहत अपनी तरफ सबको माइल करना चाहता है और इसी के तनाजुर में वो जंग को छेड़ना भी चाहता है और जंग को रोकना भी चाहता है। चाइना, जो दुनिया के 3 हिस्सों के ऊपर काबिज होना चाहता है मौशी एतबार से और अपनी मंडी को दुनिया की मंडी में सबसे बड़ी मंडी करार देना चाहता है
اور اس تناظر کے اندر اپنے ہمسایہ ممالک میں بڑی انویسٹمنٹ کر رہا ہے. یعنی افغانستان جیسے ملک میں صرف ایک منصوبے کے اوپر $5 ارب کی انویسٹمنٹ کرنے کی خواہش اس وقت چائنا افغانستان کے سامنے رکھ چکا ہے اور باقاعدہ طور پہ MOU سائن ہو چکے ہیں. اب اس کو لے کے جو بڑی طاقتیں بیٹھیں گی, دیکھیے کہ دنیا کو ری شیپ کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے. ٹیکنالوجی میں جدت آئی ہے تو کیا ذہنیت میں بھی آئی ہوگی, زندگی گزارنے کے اسلوب اور اعتبار میں بھی آئی ہوگی, یہ دیکھنا ہے. مجھے دیجیے اجازت, اللہ نگہبان.